केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र पूरे देश को एक समान देखता है और केंद्र के नज़र में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, समुद्र, पहाड़, खेत खलिहान, जहां कहीं के भी रहने वाले केंद्र सबों को एक नज़र से देखती है और सबको विकास के लिए पैसा भेजती है। केंद्र के नज़र में कोई भी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको विकास के लिए एक समान रूप से विकास से सहभागिता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजेश जी, माननीय विधायक बड़ेंद्र जी, माननीय सुमिरन जी और मुखिया यहाँ जो पहले भी मैंने 5 करोड़ रुपया था उस 5 चौड़ों की जल निकासी के लिए, जिसका डीपीआर बन गया था, और फिर बाद में 2 करोड़ रुपया दिए। उसमें आज बड़ी अच्छी एक बात रही कि मुझको तो लगता था कि लगभग 15 से 20 हजार एकड़, यानी 1000 की गोद से निकलकर पानी में चला गया किसी तरह से, और उस दिन उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही कई लोगों की मौत हुई है। यहाँ के बाद अभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खानपुर में जिनका गांव है, उनकी जो हत्या हो गई, हम उनके पास जाएंगे और सुबह शहजादा चौड़ का भी हम सर्वेक्षण करेंगे। कृषि प्रधान जिला है यह, और इस जिले में कृषि की प्रधानता को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूसा कृषि विद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है। और जो फसलों का या घरों का जो इस बाढ़ के कारण नष्ट हुआ है, आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, प्रखंड के और अनुमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। रिपोर्ट उसकी तैयार की जा रही है, और सारे वैसे क्षेत्र जहां नदी का पानी का प्रभाव पड़ा है, जो गांव डूबे हैं, जहां की फसलें डूबी हैं, वहां बाढ़ क्षेत्र घोषित होकर शीघ्र ही उनको सहायता प्रदान किया जाएगा। आज इस पर विस्तृत बैठक भी हो गई है, और उसका रिपोर्ट कल चाहते हैं। तो हम लोग तैयार हैं कि केंद्र सरकार यहाँ के विकास के लिए कितना पैसा देती है और किस प्रकार से पैसों को डाइवर्ट करके कहीं से कहीं भेजते हैं। और केंद्र हमेशा सहयोग की रवैये से आज भी है, और केंद्र किसी का हक नहीं मारती है। केंद्र के सामने सिर्फ राज्य और कोई राजनीतिक पार्टी और सत्ता किसकी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में 130 करोड़ देशवासी हुए हैं, चाहे वह बिहार का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे समुद्र का के किनारे का हो, चाहे हिमालय का हो, किसी खेत खलिहान का हो, चाहे किसी शहर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो। एक भाव से 130 करोड़ देशवासियों के लिए काम हो रहा है, और सब कहीं न कहीं यह बिहार की सरकार के विकास के प्रति उदासीन रवैये की बोल है। ये सब हिसाब ले और हिसाब दे। मैं तो कहता हूं कि जिस जगह कहे, जिस चौराहे पे कहे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा नेतृत्व में काम करने वाला हूं, अमित शाह जी के, माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करता हूं। बिहार सरकार जहां हिसाब ले केंद्र का, बिहार सरकार देगी, और बिहार सरकार आपसे हिसाब लेगी। जहां करना हिसाब ले ले और हिसाब दे दे। 1000 करोड़ मनरेगा के मटेरियल के लिए भेजा गया बकाया, कह रहे हैं तरुण कुमार जी। भैया 2 किस्त की राशि अभी ना मुख्यमंत्री जी बोले कि बिहार में आया था, उन्होंने लौटा दिया, बहाना कर रहे हैं। वो तो बोले कि बिहार को कुछ नहीं मिला। हमारे नितिन नवीन जी पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिसाब दे दिए कि 1.5 लाख करोड़ का आया है। हमारे
सम्राट भाई भी हिसाब देंगे, सब विभाग के लोग हिसाब देगा, हिसाब हम लोग करेंगे भी। मालूम है बिहार सरकार को जो केंद्र पैसा देता है वह इनके बजट का लगभग 40 से 45% पैसा है। लगभग 70% नहीं, सब योजना ये जो देता है सो 40 से 42% जो हम सीधा देते हैं, और जो हम विकास के विभिन्न मदों से देते हैं वह जब हम हिसाब करेंगे तो सम्राट जी बोल रहे हैं ना 70% कम से कम है। 30% दे के अपना वो हकदारी जो जमा रहे हैं, उनको पता है कि बॉर्डर का कितना रोड बन रहा है, अस्पताल को कितना पैसा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितना